नमस्कार और स्वागत है इस गहन चर्चा में। आज हम पेज टू इंस्पायर चैनल के कुछ अंश देख रहे हैं। ये वेक्स किंग की किताब गुड वाइब्स गुड लाइफ पर आधारित है। लगता है किसी ने ये हमें इसलिए भेजे हैं ताकि हम ये समझ सकें कि भाई ये सकारात्मकता, ये आत्मप्रेम, इनसे जीवन बेहतर कैसे बनता है, कम से कम इन स्रोतों के हिसाब से। तो आज हम इन्हीं विचारों की थोड़ी गहराई में उतरेंगे, देखेंगे कि पेज टू इंस्पायर के मुताबिक हमारी सोच, हमारी भावनाएं, हमारी जिंदगी पर असर कैसे डालती हैं। चलिए शुरू करते हैं उस मूल विचार से कि हमारे विचार और एहसास भी एक तरह की ऊर्जा है, वाइब्रेशन। ये सुनने में थोड़ा अलग सा है, पर शायद यही किताब का केंद्र है। पेज टू इंस्पायर इसे कैसे पेश करता है? बिल्कुल। ये धारणा कि ब्रह्मांड में हर चीज, चाहे वो कितनी भी छोटी हो या बड़ी, वो ऊर्जा ही है, और इसमें हमारे विचार, हमारी भावनाएं, वो भी शामिल है। यही वेक्स किंग के दर्शन का आधार है, जैसा पेज टू इंस्पायर के अंशों में बताया गया है। यहाँ कंपन या वाइब्रेशन का मतलब शायद किसी फिजिकल तरंग से उतना नहीं है जितना हमारी भावनात्मक और मानसिक स्थिति की गूंज से है। मतलब हम जैसा महसूस करते हैं वो एक सिग्नल भेजता है। अच्छा, तो एक तरह का सिग्नल। दिलचस्प। और स्रोत बताते हैं कि वेक्स किंग इसी पर जोर देते हैं कि सब कुछ ऊर्जा है। मतलब हमारी खुशी, गुस्सा, उम्मीदें सब वाइब्रेशन पैदा कर रही हैं। हाँ, और पेज टू इंस्पायर के विश्लेषण के अनुसार इसका सीधा निष्कर्ष ये निकलता है कि समान ऊर्जाएं एक दूसरे को खींचती हैं। अगर आपके अंदर सकारात्मक कंपन है, मतलब सोच, भावनाएं, रवैया पॉजिटिव हैं, तो जीवन में अच्छी परिस्थितियां, मौके, लोग वो आकर्षित होंगे। और इसके उलट अगर नकारात्मक कंपन है, डर, चिंता, गुस्सा, तो वैसी ही चीजें ज्यादा दिखेंगी। ये एक तरह से ब्रह्मांड के साथ अपनी ऊर्जा का तालमेल बिठाना है। हाँ, ऊर्जा का तालमेल, सोचने का अलग नजरिया है ये। अच्छा, अगर ये नींव है तो इस पर पहली और शायद सबसे जरूरी चीज है आत्मप्रेम, सेल्फ लव। पेज टू इंस्पायर के अंश इस पर बहुत जोर देते लगते हैं। क्यों? खुद से प्यार करना इतना जरूरी क्यों माना गया इसमें? इसकी वजह यह है कि स्रोत इसे बाहरी चीजों से भी पहले रखते हैं। पेज टू इंस्पायर के विश्लेषण में आत्मप्रेम सिर्फ एक एहसास नहीं है, इसे 3 चीजों का मिश्रण बताया गया है। पहली, आत्म देखभाल, अपनी शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक जरूरतों का ध्यान रखना। दूसरी, आत्मसम्मान, अपनी सीमाएं तय करना, खुद से वैसा ही व्यवहार करना जैसा दूसरों से चाहते हैं। और तीसरी, आत्मस्वीकृति, अपनी कमियों और खूबियों दोनों को स्वीकार करना, बिना किसी शर्त के। आत्मस्वीकार, यह सुनने में तो ठीक लगता है, पर शायद करने में सबसे मुश्किल यही है, अपनी कमियों को स्वीकार करना। क्या पेज टू इंस्पायर बताता है कि ये कैसे करें, खासकर जब दुनिया हमें परफेक्ट बनने को कहती रहती है? हाँ, विश्लेषण इस बात पर जोर देता है कि आत्मस्वीकृति का मतलब परफेक्ट होना नहीं है, बल्कि अपनी असलियत को अपनाना है। ये समझना कि आपकी गलतियां, आपकी तथाकथित कमियां, वो भी आपके सफर का हिस्सा हैं। उन्होंने ही आपको वो बनाया है जो आप आज हैं। पेज टू इंस्पायर इसे एक तरह से आंतरिक शांति की चाबी मानता है। जब आप खुद को स्वीकार कर लेते हैं तो बाहरी तारीफ या आलोचना पर निर्भरता कम हो जाती है। असली ताकत इसी अंदरूनी स्वीकृति से आती है, और यहीं से आपकी वाइब्रेशन, आपकी ऊर्जा का स्तर भी सुधरना शुरू होता है। ये दिलचस्प है कि कैसे आत्मप्रेम सीधे उस ऊर्जा से जुड़ गया जिसका जिक्र शुरू में हुआ था, और शायद यहीं से आकर्षण का नियम, मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी आता है। इसका जिक्र भी है इन अंशों में। ये विचार कि जैसा सोचते हैं वैसा आकर्षित करते हैं, आजकल बहुत सुनने को मिलता है। पेज टू इंस्पायर इसे कैसे देखता है? क्या ये बस अच्छा सोचो अच्छा होगा टाइप की बात है? पेज टू इंस्पायर के विश्लेषण के मुताबिक ये उससे थोड़ा ज्यादा गहरा है। ये सिर्फ ख्याली पुलाव पकाना नहीं है। स्रोत इससे लक्ष्य पाने का एक सक्रिय तरीका बताते हैं। उनका कहना है कि हाँ, सकारात्मक सोच जरूरी है, पर साथ ही अपने लक्ष्यों को सच होता हुआ महसूस करना, उसकी कल्पना करना, यानी विजुअलाइजेशन, वो भी जरूरी है। ये प्रक्रिया आपके अवचेतन मन को उस लक्ष्य के साथ जोड़ती है और आपको उन मौकों को पहचानने में मदद करती है जिन्हें आप शायद पहले देख ही नहीं पाते। ये एक तरह से अपने विचारों की ऊर्जा को एक दिशा देना है, ताकि आप वो संसाधन, लोग, हालात अपनी ओर खींच सकें जो लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करें। लेकिन यहाँ एक सवाल है। मान लीजिए कोई बहुत पॉजिटिव सोच रहा है, विजुअलाइज भी कर रहा है, पर बाहरी हालात बहुत मुश्किल है। क्या स्रोत इस पर भी कुछ कहता है कि सिर्फ सोच बदलने से असलियत कैसे बदलेगी, खासकर मुश्किल वक्त में? ये बहुत जरूरी सवाल है।
पेज टू इंस्पायर के अंश शायद ये दावा नहीं करते कि सिर्फ सोचने से पहाड़ हिल जाएंगे, बल्कि वो इस पर जोर देते हैं कि आपकी सकारात्मक मानसिकता और विजुअलाइजेशन आपके रवैया और आपकी प्रतिक्रिया को बदलते हैं। मुश्किल हालात में भी जो इंसान पॉजिटिव है वो समाधान ढूंढेगा, मदद मांगेगा या कोई दूसरा रास्ता तलाशेगा, इसकी संभावना ज्यादा है। जबकि नेगेटिव सोच वाला शायद जल्दी हार मान ले या बस समस्या में ही उलझा रह जाए। तो आकर्षण का नियम यहाँ शायद सीधे हालात बदलने की बजाय आपकी क्षमता बढ़ाता है कि आप उन हालातों से निपटे कैसे और उनमें मौके कैसे देखें। अच्छा, तो ये रवैये और प्रतिक्रिया का खेल ज्यादा है, ये ज्यादा प्रैक्टिकल लगता है। लेकिन जिंदगी में सिर्फ भविष्य के लक्ष्य या पॉजिटिव सोच ही तो नहीं होती। हमारा अतीत भी है, पुरानी चोटें, बुरे अनुभव, लोगों से गिले शिकवे। पेज टू इंस्पायर के अंश कहते हैं कि ये बोझ हमें नीचे खींचता है, हमारी ऊर्जा को रोकता है। और यहीं पर उपचार और क्षमा, हीलिंग एंड फॉरगिवनेस की बात आती है। बिल्कुल, स्रोत इस बात पे काफी जोर देते हैं। मन में गुस्सा या द्वेष रखना वो जहर पीने जैसा है, जिसकी उम्मीदों की असर दूसरे पर होगा पर नुकसान अपना ही होता है। पेज टू इंस्पायर के विश्लेषण के मुताबिक क्षमा करना दूसरों पर कोई एहसान नहीं है, बल्कि ये खुद को आज़ाद करना है। ये उस भारी बोझ को उतार फेंकने जैसा है जो आपकी ऊर्जा को नेगेटिविटी में फंसाए रखता है। लेकिन क्षमा करना, खासकर जब चोट बहुत गहरी हो, ये तो बहुत मुश्किल हो सकता है। क्या स्रोत कोई तरीका बताता है? ये एकदम से होता है या धीरे धीरे? श्रोता इसे निश्चित रूप से एक प्रक्रिया मानते हैं, कोई एक पल की घटना नहीं। पेज टू इंस्पायर के विश्लेषण से शायद ये बात निकलती है कि क्षमा का मतलब ये नहीं कि जो हुआ उसे सही मान लिया या भूल गए। इसका मतलब है कि आप उस घटना से जुड़ी नकारात्मक भावनाओं, गुस्सा, दर्द, कड़वाहट को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे हैं। ये एक सचेत फैसला है कि आप अतीत को अपने आज और कल पर हावी नहीं होने देंगे। ये आंतरिक उपचार मतलब इनर हीलिंग की तरफ पहला कदम है। इससे आपकी ऊर्जा मुक्त होती है ताकि वो पॉजिटिव चीजों की तरफ बह सके। क्षमा एक तरह से अपने मानसिक स्वास्थ्य में किया गया निवेश है। अपने मानसिक स्वास्थ्य के लिए निवेश, ये सोचने का एक दमदार तरीका है। और ये हमें सीधे अगले जरूरी पहलू पर लाता है, मानसिकता में बदलाव, यानी माइंडसेट शिफ्ट्स। पेज टू इंस्पायर के अंश बताते हैं कि नेगेटिव सोच से पॉजिटिव सोच की तरफ जाना सीखा जा सकता है। ये कोई पैदाइशी गुण नहीं है। ये सुनकर थोड़ी राहत मिलती है। हाँ, और राहत की बात यह भी है कि स्रोत इसके लिए कुछ ठोस और व्यवहारिक तरीके भी सुझाते हैं, जैसा कि पेज टू इंस्पायर के विश्लेषण में है। पहला है कृतज्ञता का अभ्यास, प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड। रोज उन चीजों पर ध्यान देना जिनके लिए शुक्रगुजार हैं, चाहे वो कितनी छोटी क्यों ना हो। ये आपका ध्यान जो नहीं है से हटाकर जो है पर लाता है। इससे फौरन आपकी मानसिक स्थिति बेहतर होती है। कृतज्ञता, हाँ, ये तो सुना है। और क्या तरीके हैं? दूसरा है सकारात्मक पुष्टि, पॉजिटिव अफर्मेशंस। ये छोटे पॉजिटिव वाक्य होते हैं जिन्हें खुद से बार बार कहना होता है, जैसे मैं सक्षम हूं या मैं शांत महसूस कर रहा हूं। पेज टू इंस्पायर के विश्लेषण के अनुसार ये धीरे धीरे आपके अवचेतन मन को रिप्रोग्राम करते हैं ताकि आप खुद के बारे में और दुनिया के बारे में ज्यादा पॉजिटिव सोचने लगें। और तीसरा अहम तरीका है ध्यान, मेडिटेशन या सजगता, माइंडफुलनेस। ये आपको अपने विचारों और भावनाओं के प्रति ज्यादा जागरूक बनाता है, बिना उनमें उलझे। आप सीखते हैं कि नेगेटिव विचारों को बस आते जाते देखना है, उन पर रिएक्ट किए बिना। ये बिल्कुल मानसिक जिम जाने जैसा है। धीरे धीरे सोच का पैटर्न बदलता है। मानसिक जिम, वाह! तो कृतज्ञता, पुष्टि और ध्यान, ये वो औजार हैं जिनसे मानसिकता बदली जा सकती है। तो हमने ऊर्जा और कंपन की बात की, आत्म प्रेम की नींव देखी, आकर्षण के नियम को समझा, अतीत के बोझ से मुक्ति के लिए उपचार और क्षमा पर गौर किया, और अब मानसिकता बदलने के तरीके भी जाने। अब इन सबको जोड़कर एक अच्छा जीवन, जैसा किताब का नाम है, वो कैसे बनाए? पेज टू इंस्पायर रोजमर्रा की जिंदगी के लिए क्या सुझाव देता है? स्रोत कई व्यावहारिक कदम बताते हैं। एक अहम सुझाव है अपने आसपास के माहौल पर ध्यान देना, यानी ऐसे लोगों के साथ ज्यादा वक्त बिताना जो पॉजिटिव हों, प्रेरणा दें और आपकी ऊर्जा बढ़ाएं, घटाएं नहीं। साथ ही अपना भौतिक माहौल भी ऐसा बनाना जो शांति और खुशी दे। दूसरा सुझाव है छोटी छोटी चीजों में खुशी खोजना। जीवन की भागदौड़ में हम अक्सर बड़ी कामयाबियों का इंतजार करते हैं, पर स्रोत याद दिलाते हैं कि असली खुशी तो रोज के पलों में छिपी हो सकती है। सुबह की चाय, किसी दोस्त से बात, अच्छी धूप, कुछ भी।
ये बातें सुनने में तो सरल है, पर शायद हम इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं अक्सर। और क्या है? तीसरा अहम सुझाव है अपनी आदतों पर काम करना। पेज टू इंस्पायर के विश्लेषण में इस पर जोर है कि छोटी छोटी पॉजिटिव आदतें बनाना और उन्हें लगातार करते रहना बड़े बदलाव ला सकता है। चाहे वो रोज थोड़ी कसरत हो, अच्छा खाना हो, कुछ नया सीखना हो, या बस रोज रात को अच्छी नींद लेना हो। ये आदतें न सिर्फ सेहत सुधारती हैं, बल्कि आत्मसम्मान और खुद पर काबू पाने की भावना को भी बढ़ाती हैं। ये सब मिलकर एक पॉजिटिव साइकिल बनाते हैं। अच्छी आदतें अच्छा महसूस कराती हैं, और अच्छा महसूस करने से अच्छी आदतें निभाना आसान हो जाता है। सकारात्मक लोगों का साथ, छोटी खुशियां और अच्छी आदतें, ये वाकई ऐसी चीजें हैं जिन्हें कोई भी अपनी जिंदगी में लाने की कोशिश कर सकता है। तो क्या हम कह सकते हैं कि वैक्स किंग का जैसा पेज टू इंस्पायर ने प्रस्तुत किया, मुख्य संदेश यही है कि एक अच्छा जीवन बाहरी हालातों से ज्यादा हमारी अंदरूनी स्थिति, हमारी ऊर्जा और हमारी मानसिकता पर निर्भर करता है? बिल्कुल। पेज टू इंस्पायर के विश्लेषण का सार यही निकलता है। वैक्स किंग का जो मशहूर कोट है, गुड वाइब्स क्रिएट अ गुड लाइफ, वो इसी बात को पकड़ता है। अच्छी ऊर्जा, अच्छी सोच, अच्छी भावनाएं, यही एक अच्छे जीवन की रचना करती हैं। और ये काफी हद तक हमारे नियंत्रण में है कि हम अपनी ऊर्जा को कैसे संभालते हैं, अपनी सोच को कैसे दिशा देते हैं। वैक्स किंग का अंतिम आह्वान, जैसा स्रोत बताते हैं, यही है: खुद से प्यार करें, अपनी मानसिकता को सकारात्मक बनाएं और फिर ब्रह्मांड से अपने लिए सबसे अच्छा जीवन आकर्षित करें। ये बस बैठकर इंतजार करने का संदेश नहीं है, बल्कि सक्रिय रूप से अपना जीवन बनाने का संदेश है। सक्रिय रूप से अपना जीवन गढ़ना, ये एक शक्तिशाली विचार है। तो आज के इस चर्चा में हमने पेज टू इंस्पायर चैनल के अंशों के जरिए वैक्स किंग की गुड वाइब्स गुड लाइफ के पीछे के मुख्य विचारों को गहराई से समझने की कोशिश की। हमने देखा कि कैसे ऊर्जा और कंपन का सिद्धांत हमारी असलियत पर असर डाल सकता है, आत्म प्रेम कैसे हर चीज की बुनियाद है, आकर्षण का नियम कैसे काम करता है अगर उसे सही से समझें तो, पुरानी चोटों से उभरने के लिए उपचार और क्षमा क्यों जरूरी है, और कैसे कृतज्ञता, पुष्टि और ध्यान जैसे तरीकों से हम अपनी मानसिकता बदल सकते हैं, और आखिर में कैसे पॉजिटिव माहौल, छोटी खुशियां और अच्छी आदतें मिलकर एक बेहतर जीवन बनाती हैं। ये सब पहलू एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, गहराई से। हाँ, ये सभी व्यक्तिगत स्तर पर काम करने और खुद को बेहतर बनाने के तरीके हैं। लेकिन यहाँ एक सोचने लायक सवाल उठता है जो इन स्रोतों की भावना से ही जुड़ा है। क्या एक व्यक्ति का अपने अंदर सकारात्मकता लाना, अपनी वाइब्स को अच्छा रखना, सिर्फ उसी व्यक्ति तक सीमित रहता है, या इसका असर हमारे आसपास के लोगों पर, हमारे समाज पर, या जिसे कुछ लोग सामूहिक चेतना कहते हैं, उस पर भी पड़ सकता है? अगर हाँ, तो कैसे? क्या हमारी व्यक्तिगत पॉजिटिव ऊर्जा तरंगें मिलकर एक बड़ी, ज्यादा शक्तिशाली सामूहिक ऊर्जा तरंग बना सकती हैं, जो शायद बड़े पैमाने पर बदलाव ला सके? इस पर सोचना शायद हमें अपनी व्यक्तिगत कोशिशों के व्यापक असर को समझने में मदद कर सकता है। वाकई ये एक बहुत गहरा और सोचने लायक सवाल है कि हमारी व्यक्तिगत ऊर्जा का सामूहिक प्रभाव क्या हो सकता है। इसी विचार के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं।